बिहार के दिल में प्राचीन शहर पाटलिपुत्र स्थित है, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। यह शहर इतिहास और संस्कृति में समृद्ध है और साथ ही अंधेरे अलौकिक कहानियों से घिरा हुआ है। इन कहानियों में पाटलिपुत्र की प्रेतवाधित हवेली की कहानी सबसे भयावह है। दशकों पहले हवेली एक धनी जमींदार राजा विक्रम सिंह की थी। जमींदार अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था, ग्रामीणों का शोषण करता था और एक विशाल संपत्ति इकट्ठा करता था। एक तूफानी रात एक घूमता हुआ साधु हवेली में शरण मांगने आया। जमींदार ने संदेह और अवमानना के साथ उसे मना कर दिया और अपने पहरेदारों को उसे बाहर फेंकने का आदेश दिया। साधु गुस्से से जलती आंखों के साथ जमींदार और उसके परिवार को श्राप दे दिया, तुम्हारी संपत्ति राख में बदल जाएगी और तुम्हारी वंशावली दुख में समाप्त होगी। यह हवेली उन आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित होगी जिन्हें तुमने गलत किया। उस रात साधु तूफान में गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। अजीब घटनाएं लगभग तुरंत शुरू हो गईं। जमींदार की संपत्ति घटने लगी, फसलें विफल हो गईं और उसका परिवार रहस्यमय परिस्थितियों में बीमार हो गया। एक एक करके वे मर गए, हवेली को छोड़ दिया गया और सभी द्वारा डर महसूस किया गया। साल बीत गए और हवेली श्राप की एक गंभीर याद बनकर खड़ी रही। पाटलिपुत्र में भूतिया प्रतीकों, रोते हुए स्वर और चमकती रोशनी की कहानियां फैल गईं। कोई भी शाम के बाद परिसर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय उन बहादुरों के जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए पर्याप्त बहादुर थे। वर्तमान समय में 3 कॉलेज के दोस्त आरव, प्रिया और कबीर हवेली की जांच करने का फैसला किया। वे अलौकिकता से मोहित और जिज्ञासा से प्रेरित थे। उन्होंने दिवाली के त्योहार के दौरान अपनी यात्रा की योजना बनाई, यह मानते हुए कि त्योहारी रोशनी किसी भी बुराई को दूर कर देगी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और एक भयानक सन्नाटा उन्हें घेर लिया। एक बार शानदार प्रवेश द्वार अब आईवी और क्षय से ढका हुआ था। बिना रुके उन्होंने टॉर्च और अपने साहस के साथ अंदर कदम रखा। अंदरूनी हिस्सा अंधेरी गलियारों और धूल भरे कमरों की भूल भुलैया था। उनकी टॉर्च की चमकती रोशनी दीवारों पर लंबी डरावनी छायाएं डाल रही थी। जैसे ही वे हवेली के गहराई में गए, उन्हें देखा जाने की एक अटल भावना महसूस हुई। मुख्य हॉल में उन्हें राजा विक्रम सिंह का एक चित्र मिला। जमींदार की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थी और आरव की रीढ़ में एक ठंडा झटका दौड़ गया। अचानक हॉल में एक मध्यम फुसफुसाहट गूंज उठी, इस जगह को छोड़ दो। प्रिया शांत रहने की कोशिश करते हुए ने सुझाव दिया कि वे तहखाने में जाएं, जहां श्राप सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। जैसे ही वे चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरे, हवा भारी हो गई और सड़ांध की गंध से भर गई। तहखाना पूरी तरह अंधेरा था और उनकी टॉर्च मुश्किल से अंधकार को चीर पा रही थी। अचानक दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया, उन्हें अंधेरे में डुबोते हुए। जैसे ही उन्होंने कदमों और मुलायम दुष्ट हंसी की आवाज सुनी, उनके दिलों में आतंक बैठ गया। आरव ने अपनी टॉर्च के साथ फंबल किया, लेकिन यह झपकाई और मर गई। प्रिया का फोन उसके कांपते हाथों से गिर गया। स्क्रीन एक फटे साड़ी में एक महिला की भूतिया आकृति को प्रकाशित कर रही थी। आत्मा की आंखें एक भयावह प्रकाश के साथ चमक रही थी और उसने उन्हें एक हड्डीदार उंगली उठाकर संकेत किया, आपका यहाँ स्वागत नहीं है, छोड़ दो या उन लोगों का भाग्य भुगतो जो आपसे पहले आए थे। डरे हुए उन्होंने एक निकास खोजने की कोशिश की। कबीर ने एक सड़ते हुए लकड़ी के पैनल को लात मारी, एक छुपा हुआ रास्ता प्रकट किया। वे इसके माध्यम से दौड़े, डर से हाफते हुए। रास्ता उन्हें हवेली के पीछे एक घने बगीचे में ले गया। जैसे ही वे चांदनी में बाहर निकले, हवेली एक अंधेरे ऊर्जा के साथ धड़कती हुई प्रतीत हुई। दोस्त तब तक दौड़े जब तक वे शहर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए और उन्होंने फिर कभी वापस न लौटने की कसम खाई। पाटलिपुत्र की हवेली अभी भी त्यागी हुई है, इसका श्राप अभी भी सक्रिय है। अगले अनजान आत्माओं का इंतजार कर रहा है जो इसके प्रेतवाधित हॉल में प्रवेश करेंगे। यह कहानी एक डरावनी याद के रूप में सेवा करती है, प्राचीन श्राप और उन अस्थिर आत्माओं की जो इसकी रक्षा करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रेतवाधित हवेली की कहानी पीरियों को आतंकित करती रहे।